नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबको लपेटे में ले लिया है और जमकर बरसे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जब वो बेतिया में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप देखिए उनका ये वीडियो। मुजफ्फरपुर हादसे के बाद निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री होते हुए दिल्ली रवाना हो गए और उसके बाद आज पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? इसमें नई बात क्या है? बिहार ने उसी मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कांड देखा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तब क्या नीतीश कुमार ने उस पर कोई बयान दिया था? चुनाव के बाद 55 से ज्यादा बिहार के नवयुवक दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनकी जान चली गई। क्या तब किसी ने उस पर बयान दिया? यहाँ पर सैकड़ों पुल रोज टूट रहा है, उस पर आपने सरकार का कोई बयान सुना? सरकार का बयान तो लाल गमछे और हरे गमछे पर है। सरकार का बयान तो जाति धर्म पर है। सरकार का बयान जनता के मुद्दों पर नहीं है। और इसके लिए सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों से ज्यादा आप और हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों के मुद्दों के लिए वोट नहीं किया है। हम लोग भी लाल गमछा और हरा गमछा देखकर वोट किए, अरवा उसना चावल के नाम पर वोट किए, 10,000 रुपए में अपने बच्चों का भविष्य बेचा है, तो भैया आपको भोगना ही पड़ेगा। 3 बरस से जनसुराज यही तो बता रहा था कि नेताओं का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। तो नेता का लड़का चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, वो नेता का लड़का नेता बनेगा, राजा बनेगा, और आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार पूरे जीवन भर परिवारवाद पर भाषण देते रहे और आज उनका लड़का स्वास्थ्य मंत्री है। उपेंद्र कुशवाहा का लड़का स्वास्थ्य मंत्री है। लालू जी का तो आधा खानदान सरकार में है। जीतन राम मांझी का आधा पूरा खानदान सरकार में है। इसके लिए ये नेता दोषी नहीं है, इसके लिए जनता दोषी है। क्योंकि आप और हम ये जानते हैं कि इनको वोट देंगे तो इनको समाज से या आपके बच्चों से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से, अपने परिवार की चिंता है। फिर भी आप जब वोट दिए हैं तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। जनसुराज में हम लोग ये नहीं कहते हैं कि नेता झूठ बोल दिया, नेता आपको ठग लिया। लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मर सकता है। तो अगर जब तक बिहार के लोग लोभ नहीं छोड़ेंगे, त्वरित लाभ का लोभ नहीं छोड़ेंगे, तब तक ठग नेता आपका शोषण, आपके बच्चों का शोषण करते रहेंगे। बाकी पूर्व चुनाव में जो जीविका दीदी को 10,000 का किस्त दिया गया है, उसका भी असर दिखेगा क्या? अब बाकी पूर्व चुनाव में वो सब का असर दिखेगा जो 2025 में नवंबर में जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी बनेगी। सम्राट चौधरी इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं कि उनको ये नहीं पता है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं। उनको ये नहीं पता है कि वो PFC कोर्स किए हैं या नहीं। लेकिन उनको पता है कि केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी वो बिहार में खोलेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे दुनिया में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का कहीं यूनिवर्सिटी नहीं होता है। ये सब्जेक्ट है जिसका डिपार्टमेंट हो सकता है, इसका स्कूल हो सकता है, इसका कॉलेज हो सकता है। फिजिक्स का कहीं यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है, लेकिन वो खोलेंगे क्योंकि उनके पास डिग्री भी अद्भुत है, उनका ज्ञान भी अद्भुत है। वो किसी दिन 15 साल के होते हैं, किसी दिन 26 साल के हो जाते हैं, किसी दिन वो डिलीट कर लेते हैं, किसी दिन 7वीं फेल हो जाते हैं। तो ये तो भाई अवतारिक पुरुष हैं। ये फिजिक्स का यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। हमको आपको इंतजार करना चाहिए कि फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बिहार में बने, जिसमें आपके हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। नीट का फिर परीक्षा क्या लग रहा है, पेपर लीक होगा इस बार? फिर पेपर लीक की जो तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आपको परिवारवाद पर जम करके बरसे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एक समय में नीतीश कुमार भी नहीं बोलते थे, चुप्पी साध लेते थे, और अब उनका पुत्र निशांत कुमार जो कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है, वो अभी नहीं बोलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नेताओं के जो पुत्र हैं वह तो बैठ के मलाई खाते हैं, लेकिन जो जनता का, जो वोटर का जो पुत्र है, जो बेटे हैं, वो बाहर जा करके पलायन करके किसी फैक्ट्री में काम करता है। और यही
ये जो मौजूदा राजनीति है उसकी स्थिति है। और प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने इसीलिए जनसुराज ने रिक्वेस्ट किया था, लोगों से कहा था कि बदलाव के लिए जनसुराज को चुनिए, लेकिन जब लोगों ने अपना वोट जो है एनडीए को दिया तो उसी की जो फल है वह लोग जो है वह भुगत रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।